कोई भी आपका मजाक उड़ाए कभी भी उसको दुखी होकर मत दिखाओ। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है और सबसे इंपॉर्टेंट टिप यही है। मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, एक बढ़िया एक्टर बन जाओ। हल्का सा ना लोग आपसे डरेंगे, हल्का सा, तो लोग आपकी इज्जत भी करेंगे। मजाक उड़ाने से पहले, कोई हल्की बात बोलने से पहले 100 बार सोचेंगे भी जरूर। प्रश्न ये है कि खुद के लिए स्टैंड कैसे लें। लोग आपका मजाक करें, खिंचाई करें, ताने मारें, अपमान करें, डराएं या धमकाएं, क्या करें कि लोग आपको बोलने से पहले थोड़ा सोचें। रफ एंड टफ कैसे बने, हाउ टू स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब कोई इंसान आपके ऊपर इल्जाम लगाता है, झूठे इल्जाम लगाता है आपकी पीठ के पीछे या सामने, आपको चुप नहीं रहना, बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं होना। उससे आप ही गलत साबित होगे। वो इंसान बोलेगा देखो एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। आपको उसको फेस करना है, बिना सोचे बिना डरे। आपका कोई बड़ा है, बुजुर्ग है, दोस्त है, कोई भी है, उसको तुरंत जाकर फेस करो। अकेले में नहीं, सबके सामने फेस करो। और सबके सामने मौका ना मिले तो अकेले फेस करो। उनसे क्लियर कट बोलो कि आपको अगर कोई बात कहनी है तो आप मुझसे सीधे कह सकते हैं, मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप तो एक बलवान इंसान हो, रिस्पेक्टेड इंसान हो, सामने बोलो ना। फिर उनसे कहना कि आपके पास कोई भी सबूत है तो जरा मुझे एक बार दिखा दो, मैं खुशी से आपकी बात को एक्सेप्ट कर लूंगा, मान लूंगा और पूरी दुनिया में चीख चीख कर कह दूंगा कि हाँ मैं ऐसा ही हूं। और अगर आपके पास कोई भी सबूत नहीं है तो बिना सबूत के कोई भी मैच्योर इंसान अपनी बात नहीं कहता, किसी की बेइज्जती नहीं करता। आप एक मैच्योर इंसान हो, मैं उम्मीद करता हूं कि आप किसी पर भी गलत इल्जाम नहीं लगाओगे, झूठा इल्जाम नहीं लगाओगे। किसी के दुख को देखकर आपको सुख नहीं मिलेगा, किसी को बिना बात के जलील करके आपको सुख नहीं मिलेगा। उम्मीद मैं ऐसी ही करता हूं। बाकी आपने जो करना है करें, आपका मन है, मैं आपको नहीं रोकूंगा। अगर आपको मेरे दुखी होने से खुशी मिलती है, कोई मुझे झूठा जलील करे, झूठा इल्जाम लगाए, मेरी बुराइयां हो बिना वजह के, तो कोई बात नहीं, आप मुझे बोल दो कि तुम्हारी बुराई होने से, तुम्हारा बुरा होने से, तुम्हारे ऊपर झूठा इल्जाम लगाने से मेरी जिंदगी संवर रही है, मुझे खुशी मिलती है, तो मैं आपके लिए खुश हूं, मैं एक्सेप्ट करता हूं। आपको जो बोलना है बोल दो। क्लियर कट, फेस टू फेस आप जाके उनसे ये बात करो, 4 लोगों के सामने करो, डरने की कोई जरूरत नहीं है। नजरें झुक जाएंगी उस इंसान की। दोस्तों, एक होता है मोरालिटी का, वैल्यू का, सच का रास्ता, क्या सही क्या गलत। ज्यादातर लोग इस रास्ते पर चल ही नहीं पाते क्योंकि ये एक मुश्किल रास्ता है। भटक जाते हैं, लालच आ जाता है, मजबूरियां बन जाती हैं, डर जाते हैं। जो लोग इस सही के रास्ते पर चलते रहते हैं, कभी भी कोई भी गलत काम नहीं करते, अपने मॉरल से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, उन लोगों की अपने आप एक स्ट्रॉन्ग इमेज बन जाती है। हर आदमी जानता है कि ये इंसान गलत काम नहीं करेगा, कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। कोई बोलता भी है तो लोग बिलीव नहीं करेंगे, और जो आपका दुश्मन ही होगा वो बिलीव कर लेगा, उसे बिलीव करने दो। तो मैं हमेशा कहता हूं कि एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनाने के लिए एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर खड़ा करो, एक स्ट्रॉन्ग मॉरल वैल्यू खड़ी करो, गलत को पहचानो और सही के रास्ते पर चलो। कितने ही ऑप्शंस आ जाएं पर आपको रिश्वत नहीं खानी। ईमानदार इंसान हो, निहायती ईमानदार इंसान हो, सही के रास्ते पर चलते हैं। किसी की गाली नहीं सुननी, गलत बात नहीं सुननी, चुपचाप हाथ जोड़ो और आगे बढ़ जाओ। जहां आपसे बदतमीजी हो रही है, आपको जलील किया जा रहा है, गंदी नजरों से देखा जा रहा है, वहां आपको नहीं रहना। क्लियर कट उस इंसान को फेस करना है, उसको उसके गुनाह बताने हैं कि तुम ये कर रहे हो, और डरना नहीं है, आगे बढ़ते चले जाना है, राह अलग कर लेनी है। तो अपनी पर्सनैलिटी ऐसी तैयार करो, चाहे 100 लोग आपके खिलाफ खड़े हो जाएं, आप सही हो, 100 लोग आपके खिलाफ खड़े हैं, कुछ बुरा कर सकते हैं, तो भी आप नहीं डरोगे। मैं तो ऐसा ही हूं। मैंने अपनी लाइफ में बहुत परेशानियां फेस करी हैं, इसी वजह से मैंने अपनी जिंदगी में कठिनाइयों को बहुत ही ज्यादा करीब से देखा है, जो कि शायद नॉर्मली एक इंसान के लिए झेलना पॉसिबल नहीं है। पर मैं अपनी राह से हटा नहीं, मुझे पता है सही क्या है, गलत क्या है और मुझे क्या करना है। और मेरे दुश्मनों ने इस बात पे मेरी इज्जत की है, मेरी पीठ पीछे वो मेरे लिए कुछ बोल ही नहीं पाए। तो ऐसी पर्सनैलिटी आप अपनी बनाइए। अगली बात करता हूँ, कई बार लोग आपकी खिल्ली उड़ाते हैं, बहुत हंसते हैं आप पे, आप भी हंसो, हंस के उनको जवाब दो, मुझे बड़ी खुशी हुई आपको खुश देखकर। चलो किसी बहाने से तुम हंसे तो सही, मैं ही जोकर बन जाता हूँ आपके लिए। मेरी बुराइयां कर लो, मेरा मजाक उड़ा लो, खूब उड़ाओ, और तुम खुश रहो लाइफ में। हो सकता है मेरी हाइट कम हो, मेरा रंग तुमसे अलग हो, मेरा वेट तुमसे ज्यादा हो, मैं तुमसे समझदार ना हूं और तुम्हारे लिए हंसने का विषय हूं, पर मुझे अपने आप पे गर्व है। ये मेरे नेचुरल ट्रेट्स हैं, माता पिता ने दिए हैं, प्रकृति ने दिए हैं। मैं ऐसा ही हूँ, ऐसे ही जीवन को जीऊंगा, अपना जीवन काटूंगा, अच्छे से काटूंगा। तुम्हें लगता है कि इस चीज में मैं तुमसे कम हूँ तो बिल्कुल हंसो, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। इसके अलावा जो लोग तुम्हें बुली करते हैं ना, मजाक उड़ाते हैं ना, उनकी मेंटालिटी होती है कि वो आपको परेशान देखना चाहते हैं, दुखी देखना चाहते हैं, कमजोर देखना चाहते हैं। तो सबसे पहले अगर आप अंदर से दुखी भी हो तो उनको मत दिखाओ कि तुम दुखी हो,
कोई भी आपका मजाक उड़ाए कभी भी तो उसको दुखी होकर मत दिखाओ। बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, सबसे इंपॉर्टेंट टिप यही है, मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, एक बढ़िया एक्टर बन जाओ। चाहे घर जाके रो लो लेकिन उसके सामने हंसते रहो, कुछ दिनों में अपने आप बंद कर देगा। इसके अलावा कोई एक्सट्रीम बातें कर रहा है, एक्सट्रीम हरकतें कर रहा है, फिजिकल हो रहा है, रुक नहीं रहा है, उसका सामना करो। जरूरी है, करना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं रुक रहा है, उसका सामना करो। जो करना है अभी कर। चल आ लड़ाई कर लेते हैं, 4 लोग हैं ना, पीट देंगे ना आपको। खड़े रहो, बस थोड़ी इतनी समझदारी कर लेना कि आपके साथ कुछ बहुत बुरा ना हो। पब्लिकली फेस कर लो एक तो, क्योंकि पब्लिकली लोग ज्यादा बुरा नहीं कर सकते। किसी अथॉरिटी के सामने फेस करो या किसी अथॉरिटी को फोन जरूर कर दो, इन्फॉर्म जरूर कर दो। चाहे आपके माता पिता हो, टीचर हो, आपके दोस्त हो, कोई भी हो, उनको इन्फॉर्म करो। थोड़ा सा बैकअप तैयार करो अगर कर सकते हो तो, वरना फेस करो। चल आ मुझे मार ले, उसको बोलो तू एक बुल्ली है, तू एक ऐसा इंसान है जिसको दूसरों के दुखों से मजा आता है, इससे तेरी लाइफ का कुछ नहीं होगा। ये हरकतें बंद कर दे। अगर मुझसे चिढ़ता है, जलता है तो सामने खड़ा हो जा, जो करना है यही कर। हिम्मत है तो यही कर, खड़े हो जाओ, फेस करो। ग्रुप है ना उसका, मत डरो, जो करना है कर ले। ये मत सोचो कि भविष्य में मुझे परेशान करेगा, वो कर सकता है, ये कर सकता है। ये सोच के हम डर जाते हैं, चुप हो जाते हैं। आपको ये नहीं करना, क्योंकि आप सही के रास्ते पर चल रहे हो। जैसा आपको पहले बताया, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बना के, चाहे कितने ही लोग सामने आ जाएं, उसको फेस कर रहे हो, गाली गलौज नहीं कर रहे, क्लियर शब्दों में कह रहे हो, आगे लड़ ले अगर लड़ना है तो, जो करना है कर ले, यही कर अगर हिम्मत है तो। पीठ पीछे बात करेगा, मजाक उड़ाएगा, उससे अच्छा जो करना है यही आगे कर ले। सामना करो, ना बदतमीजी, ना मारपीट, ना गाली गलौज, फेस करो। जो करना है यही कर। वो कुछ करता है तो रिएक्ट जरूर करो। इसके अलावा अपना स्टैंड आपको हर चीज में क्लियर रखना है। जो लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं ना, उसने समझाया तो उसकी बात बोल दी, उसने समझाया उसकी बात बोल दी, वो अच्छा लगा तो उसकी तरफ चले गए। डोलते रहते हैं, थाली के बैंगन होते हैं। उन लोगों की पर्सनैलिटी वीक होती है, लोग उनका मजाक भी उड़ाते हैं, पीठ पीछे बुराइयां भी करते हैं, बुरा भी करते हैं। अपने स्टैंड, अपने फैसले और अपनी सोच को बिल्कुल साफ, स्वच्छ, क्लियर रखो। आपने अगर फैसला किया है कि इस इंसान ने आपकी इज्जत नहीं की, इसके साथ नहीं रहना, दूर रहना है, मतलब नहीं रखना, तो अपने फैसले के साथ खड़े रहो। ये नहीं कि वो आया और उसने 4 बातें बोल दी और आप पिघल गए, फिर वो आपका मजाक उड़ा रहा है, आपको जलील कर रहा है। ऐसा नहीं करना। बहुत सोच समझकर फैसले लिया करो, दिमाग में क्लैरिटी लाओ और फिर उस राह पर बिल्कुल सीधे सीधे चलो। अपने आप लोगों की हिम्मत नहीं होगी। अगला पॉइंट है, जो लोग अपने आप पर गर्व करते हैं, चौड़े होकर जीते हैं, सीधे खड़े रहते हैं, सम्मान के साथ बात करते हैं, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रॉन्ग होके बात करते हैं, उन लोगों की पर्सनैलिटी स्ट्रॉन्ग होती है, लोग इज्जत करते हैं और थोड़ा बहुत डरते भी हैं। जो खुद ही को कमजोर मानता है, कम मानता है, लोगों की दृष्टि से खुद को देखता है, उसकी कोई इज्जत नहीं करेगा। लोग सिर्फ मजाक उड़ाएंगे। चाहे आप जैसे भी दिखते हो, कितने ही इंटेलिजेंट हो या नहीं हो, जो भी आप हो, आपके पास फेलियर्स हैं, ज्यादा पैसा नहीं है, आप जैसे भी हो अपने आप पर गर्व करो। और अपने आप पर गर्व करने के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ सोच चाहिए कि मुझे अपने आप पर गर्व है। किसी के सामने मत झुको, सीधे सीधे बात करो। कोई अमीर है, सक्सेसफुल है, जो भी है, इज्जत से बात करो और सीधी बात करो। लोगों के सामने कभी भी अपना सिर मत झुकाओ, अपने आप को कम मत दिखाओ कि मैं तुमसे कमजोर हूं, मैं तुमसे डर रहा हूं। लोगों की तो आदत ही ये होती है, किसी को ओवर पावर करने की, भांपने की भी, किसकी वाइब्रेशन कमजोर है, कौन डर रहा है। सबसे पहले इसको दबाओ। जब आपकी वाइब्रेशंस स्ट्रांग होंगी ना पूरी तरह, कोई भी आपको नहीं डरा पाएगा, कोई जलील नहीं कर पाएगा। दोस्तों, अगली बात बहुत जरूरी है, अपनी वीकनेसेस, अपनी परेशानियां, अपने दुख हर इंसान के साथ शेयर मत करो। पूरी दुनिया में सिर्फ 1 या 2 लोग जो आपके सबसे ज्यादा नजदीक हैं, उनसे शेयर कर सकते हो, बाकी हर किसी से शेयर मत करो। ये मैंने बहुत देखा है, लोगों की आदत होती है, ठीक है जीवन में परेशानियां हैं, उनके ज्यादा हैं, पर वो हर किसी के साथ अपनी परेशानियां शेयर कर देते हैं और लोग उनको कमजोर आंक लेते हैं। उन्हीं परेशानियों के बदले उनको ब्लैकमेल करते हैं, दूसरों से शेयर करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, उन्हीं को पिन पॉइंट करके बुली करते हैं, कहते हैं कि ये कमजोर है, इसके मजे लो और इसका मजाक उड़ाओ। अपनी मुट्ठी बंद रखो, परेशानियां अपने तक रखो, अपने आप को स्ट्रांग दिखाओ, जैसे भी हूं, खुश हूं, सही हूं। दोस्तों, थोड़ा सा ना लोगों के साथ कंफर्टेबल होने में टाइम लिया करो। अगर आपको ये इशू आ रहा है कि लोग आपका मजाक उड़ा लेते हैं, तो थोड़ा सा लोगों के साथ जनरल डिस्टेंस बना के, स्ट्रांग बन के, बहुत ज्यादा प्यारा ना बन के बात करो। अपनी बाउंड्रीज क्लियर खींच के रखो शुरू से ही, किसी को भी चेप नहीं होना। अपनी बाउंड्रीज क्लियर करके चलना है कि मुझे ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं ये काम बिल्कुल नहीं करूंगा, मैं ड्रिंक नहीं करता तो बिल्कुल नहीं करूंगा, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं रोज रोज बाहर जाऊं, मैं ऐसा ही हूं और ऐसे ही खुश हूं,
मुझे आपका ये बिहेवियर पसंद नहीं आया, आप मुझसे इस तरीके से बात ना करें। बात मत करो, मुझे मंजूर है, लेकिन इस तरीके से मत करो। हल्का सा ना, अगर लोग आपसे डरेंगे, हल्का सा शुरुआत में, तो आपकी इज्जत भी करेंगे। मजाक उड़ाने से पहले, कुछ हल्की बात करने से पहले 100 बार सोचेंगे। कहने को बहुत कुछ है दोस्तों, बहुत और कुछ भी बोल सकता हूँ, पर इस वीडियो को मैं यहीं सीमित करूंगा। इन पॉइंट्स को फॉलो करना और देखना कैसे आपकी पर्सनैलिटी स्ट्रांग बनती है और किस तरह से लोग आपकी इज्जत करते हैं। सो थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर लाइफ। इसको फॉलो जरूर करो, क्योंकि अपनी इज्जत बनानी बहुत जरूरी होती है। धन्यवाद।